भूमि दान करो, आ जाए, उससे तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। आज कहते हैं बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे यज्ञ में भगवान आए हैं, हम उससे कुछ दान मांग रहे हैं। बलि ने आनंद से वामन भगवान को पृथ्वी देने के लिए, संकल्प करने के लिए जल से युक्त लोटा उठाया, उसमें टोटी लगी थी। इतने में तपोबल से शुक्राचार्य जी ने टोटी के अंदर जाकर सूक्ष्म रूप बनाकर जल रोक दिया। जल न बाहर गिरेगा, न संकल्प होगा, और न मेरा चेला बलि लुटेगा। विष्णु भगवान जान गए कि शुक्राचार्य दान के कार्य में, पुण्य के कार्य में, धर्म के कार्य में विघ्न डालता। बलि से कहा, भाई जल नहीं गिर रहा, जरा अपनी लोटा दिखाना। लोटा लिया, उस छिद्र में कुसा डाल दी। वह कुसा कोटि सूर्य के समान तेज अस्त्र बन गया। उस कुसा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तब शुक्राचार्य दैत्य से बोले, ये अस्त्र शस्त्र से युक्त कुशा को देखो। बलि जी ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी संकल्प करके दान कर दी। और उसी समय विश्वात्मा भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। विराट रूप भगवान ने 2 पांवों से पृथ्वी नाप दी। भगवान उस पांव से ब्रह्मांड के अंत में प्राप्त हुए। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, और जैसे ही ब्रह्मांड फटा, उससे ब्रह्म संबंधी द्रव्य अर्थात गंगा जी निकलने लगी। बोले गंगा मैया की जय। जय शिव शंकर हरे हरे गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे गंगे, जय शिव शंकर। नारायण के चरण कमल से, नारायण के चरण कमल से निकली धारा तेरी, निकली धारा तेरी। नारायण के चरण कमल से, नारायण के चरण कमल से निकली धारा तेरी, निकली धारा तेरी। नारायण भगवान के चरण कमलों से वो धारा निकली। विष्णु जी का पद उस जल से धुल गया। निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। वह जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पहाड़ के ऊपर वह गिरा, वही गंगा कहलाई। ऐसा अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मादिक देवता ऋषि मुनि और विराट भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादिकों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्मस्वरूप अपार महिमा वाले अनंत मूर्ति है प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मात्मा कर्मकारक परेश परमात्मा रूप ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी आपको नमस्कार है। हे परेश ब्रह्मादिकों के स्वामी, हे परमानंद परमात्मा ब्रह्मादिकों से परे सनातन जगन मूर्ति प्रमाण रहित तुमको नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुजा सिर धारण करने वाले, सब ओर से आज जाने जाने वाले आपको प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादिक देवताओं को अपना अपना पद दे करके अभय दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने बलि दैत्य को
बांध करके भोग युक्त रसातल में स्थान दिया। ऋषि लोग कहते हैं कि महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को और सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया, बलि को भोजन क्या मिलता है। सूत जी कहते हैं कि भाई अग्नि में बिना मंत्र के या अशुद्ध मंत्र के जो हवन किया जाता है वो भगवान को, देवताओं को नहीं मिलता, वो बलि को मिल जाता। इस प्रकार विष्णु भगवान ने बलि को, राक्षसों को रसातल दिया और देवताओं को उत्तम स्वर्ग दिया। देवताओं से पूजित, महर्षियों से स्तुत, गंधर्वों से धीमान, फिर वामन रूप हो गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख ब्रह्मादि मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक, आज कहते हैं वामनत्व को प्राप्त विष्णु संपूर्ण लोक के आज मोह को नष्ट करने वाले और सारे संसार को आज उत्पन्न करने वाले विष्णु जी, आपको प्रणाम है। विष्णु जी के पांव से गंगा उत्पन्न हुई। गंगा का ऐसा प्रभाव है कि गंगा जी का स्मरण करो, स्मरण करने से ही पाप छूट जाता है। निश्चय ही आज गंगा सब पापों को दूर करती है। और देखो भाई, ये जो गंगा है ना, जिसके तट पर आप बैठे हो, जीते जी गंगा में स्नान करो तब तो मुक्ति मिलती है, लेकिन मरने के बाद भी यदि किसी के अस्थि नखम तंतम भस्म वापी जनेश्वर गंगाया स्पर्श मात्रेण ध्वनियत्युचितं पदम यस्यास्थिति भस्म वा राजन गंगायां क्षिप्यते नरै महापातक युक्तोपि सयाति परमं पदम। कह रहे हैं कि जिस किसी व्यक्ति के बाल, हड्डी, नाखून, दांत और भस्म गंगा जी के जल का स्पर्श कर लेती है, उसको उत्तम पद की प्राप्ति होती है। और हे राजन, मनुष्यों से जिसकी हड्डी व भस्म गंगा जी में छोड़ दी जाती है, चाहे वो महापापी भी क्यों ना हो, वो परम पद को प्राप्त करता है। हे राजन सुनो, गंगा सब पापों को नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से नरकों का भय चला जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप कहे हैं वो सब गंगा जी के बिंदु मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष इस कथा को सावधान चित्त से श्रवण करता है, पाठ करता है, यह आज कहते हैं वो देवालय में देवता के स्थान में कहे गए 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य गंगा प्रादुर्भाव नामो 25वाध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु 25वें अध्याय की कथा ये आपके सामने कही। बोले गंगा